हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक रोचक कहानी, हिंदी बुक का एक रोचक कहानी। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है शिक्षा का महत्व। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं कि शिक्षा क्या चीज़ होता है। रामू का परिवार बहुत खुशहाल था। रामू नाम का एक आदमी था जिसका परिवार क्या था, बहुत खुशहाल था। वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू क्या करता था? खेती बाड़ी करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता थे। रामू के परिवार में कौन थे? रामू की पत्नी, माता पिता और 2 बच्चे थे। रामू के दोनों बच्चे रोशनी, अमन गांव के ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। रामू के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम रोशनी थी और बेटा का नाम अमन था। दोनों गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ते थे। रामू के दोनों बच्चे बहुत होशियार थे। रामू के दोनों बच्चे क्या थे? बहुत होशियार थे। वे मन लगाकर पढ़ाई करते थे। रोशनी और अमन जो थे, दोनों बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करते थे। पर रामू चाहता था कि दोनों बच्चे अब पढ़ाई ना करें और बेटी घर के कामकाज में और बेटा खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाए। तो रामू किसान क्या चाहते थे कि दोनों अब पढ़ाई ना करे, बेटी घर का काम में हाथ बटाए और बेटा भी खेती बाड़ी का काम में हाथ बटाए, दोनों मदद करे। और रामू किसान पढ़ाने के लिए नहीं चाह रहे थे बच्चा को। रामू दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता था। और रामू किसान क्या करता था? दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता था। और जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो उसको उचित दामों पर बाजार में बेच देता था। रामू किसान क्या करता था? फसल पकने के बाद बाजारों में उचित दाम पर बेच देता था, उसको उचित दामों पर बेच देता था। पर काम करते करते तो क्या करता था? वो बेचता था। और जो भी पैसा आता वह अपने परिवार का भरण पोषण के लिए या काम काज में, खेती बाड़ी में, वो अपना परिवार के भरण पोषण में ही वो पैसा खर्च करता था। और धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे क्या हुआ? समय बीतता गया। एक दिन की बात है, वह अपने खेतों पर काम करने गया। एक दिन की बात है, रामू अपने खेतों पर काम करने गया और रोज की तरह वह थैली में अपना खाना बांधकर ले जाता था। रामू किसान क्या करता था? प्रत्येक दिन थैली में अपना खाना ले जाता था बांधकर। तो उस दिन भी अपना खाना वो थैली में ही भर के ले गया। काम करते करते उसे थकान महसूस हुई। रामू किसान को क्या हुआ? काम करते करते थकान महसूस हुई। वो क्या हुआ? धीरे धीरे पेड़ के नीचे थकान महसूस हुआ। थकान महसूस होने के कारण रामू किसान पेड़ के नीचे बैठ करके वो पहले खाना खाए। खाना खाने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा हवा लगने के कारण सो गया खा करके रामू किसान। तभी एक जहरीला सांप आया और रामू के थैले में घुस गया। एक जहरीला सांप क्या हुआ? रामू किसान का थैला में आकर के घुस गया। काम समाप्त करके रामू ने थैला उठाया और घर के लिए चल दिया।
काम समाप्त करने के बाद रामू किसान क्या किया, अपना थैला उठाया और घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने थैला रख दिया, जबकि रामू किसान को यह पता नहीं था कि जो थैला हम लेके जा रहे हैं घर, वो थैला में एक जहरीला सांप है। क्योंकि जब थैला में घुस गया सांप, उस समय रामू किसान सोया हुआ था। तो रामू किसान क्या किया, घर में ले जाकर थैला रख दिया। रामू की पत्नी ने जब थैली में बर्तन निकालने के लिए हाथ डाली तो थैले में बैठे सांप ने झट से काट लिया। रामू किसान की पत्नी को भी पता नहीं था। उसने बर्तन निकालने के लिए जैसे ही थैला में हाथ दी, सांप ने झट से काट लिया। रामू की पत्नी तुरंत वहीं गिर गई। यह देखकर रामू रोने लगा। रामू की पत्नी क्या कि जब सांप काट लेने के बाद वो क्या हुई, तुरंत गिर गई वहीं। रामू यह देखकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले एकत्रित हुए। रामू का आवाज़ सुन करके गांव वाले एकत्रित हो गए। झाड़ फूक वाले को भी बुलाया गया और वहाँ झाड़ फूक करने वाला ओझागुनी को भी बुलाया गया। रोशनी को शिक्षिका द्वारा पढ़ाया गया सबक याद था कि जहरीले सांप के काटने पर बिना देर किए अस्पताल ले जाना चाहिए। सभी वहाँ आदमी था, गांव का बहुत सारा भीड़ था लगा हुआ आदमियों का, और झाड़ फूक वाला भी आया था। लेकिन रोशनी को शिक्षिका विद्यालय में बताए थे कि अगर सांप किसी को काट ले घर में तो उसको तुरंत ही अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, जान भी जा सकता है आदमी का। लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। तो रोशनी ने तुरंत रामू को बताया, रोशनी ने अपना पिताजी को तुरंत बताया कि बिना देर किए अस्पताल ले जाना चाहिए, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो रोशनी तुरंत रामू को बताया। उसके बाद अगर माँ को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो ठीक हो सकती है। और रोशनी बोली कि मम्मी को अस्पताल लेके चलिए, मम्मी ठीक हो जाएगी। रोशनी की बात सुनकर रामू ने तुरंत अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया। रामू रोशनी की बात सुन करके अपना पत्नी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उचित दवा और देखभाल से उसकी पत्नी ठीक हो गई। जहां क्या हुआ, अस्पताल में उचित देखभाल और सही टाइम में दवाई मिलने के कारण, उपचार होने के कारण रामू की पत्नी ठीक हो गई। डॉक्टर ने रामू से कहा, यदि तुमने अपनी पत्नी को लाने में थोड़ी सी देर कर दी होती तो तुम्हारी पत्नी की जान जा सकती थी। समय पर पहुंचने के कारण ठीक तरह से उपचार हो गया, जिसके कारण जान बच गया रामू का पत्नी का। तो अब रामू शिक्षा के महत्व को समझ चुका था। अब रामू किसान जो था शिक्षा के महत्व को समझ चुका था। जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी है जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी है, उसने अपने दोनों बच्चों से वादा किया कि वह उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखेगा। साथ ही साथ सभी गांव वालों ने यह प्रण किया कि अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षा देंगे और उनकी पढ़ाई अधूरी नहीं रहने देंगे। तो रामू किसान ने मन में प्रण किया कि अब हम दोनों बच्चों को और आगे तक का पढ़ाई करवाएंगे। यह मन में फैसला कर लिया। अगर रोशनी पढ़ी लिखी नहीं रहती तो वो मम्मी को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि शिक्षिका उसको बताई थी कि किसी को अगर सांप काट ले तो उसको झाड़ फूक का झांसा में आकर के नहीं रुकना चाहिए, उसका फेरा में, नहीं तो जान भी जा सकता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। वहाँ समय पर उपचार हो जाएगा और उस तरह का अगर समस्या होगा तो वो ठीक हो जाएगा तुरंत। तो अब शिक्षा के बारे में रामू किसान को समझ में आ गया और गांव वाले भी सब ने प्रण किया, मन में ये ठान लिया कि अब हम अपने बच्चों को प्रत्येक दिन अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे।
और शिक्षित बनाएंगे सभी बच्चों को। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है, हमें हर हाल में अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देनी चाहिए, चाहे जिस हालत में हो अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही कठिन परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए। रोशनी जो थी बहुत साहसी लड़की थी, वो कठिन समय में भी नहीं घबराई और कठिन समय को डट करके सामना की और अपना मम्मी को अस्पताल तक पहुंचाई। इसीलिए हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि हमें कितना भी बड़ा कठिन परिस्थिति आ जाए उसे घबराना नहीं चाहिए, उसका डट करके सामना करना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।